आज साल का आखिरी दिन है और आज मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी जर्नी 0 to 1 के, वो भी एक साल में। कई लोगों को ये एक दिन में अचीव हो जाता है, कई लोगों को एक महीने में और कई लोगों को 10-10 साल लगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की उनको ये जल्दी मिला। मैंने कम की तो मुझे लेट मिला। दिस इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट बट इट्स अ वैल्यूबल अचीवमेंट फॉर मी। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है ये ना बनती, लेकिन ये बन रही है, तो क्यों। तो ये जर्नी शुरू होती है 1 जनवरी 2025 से। और शुरुआत में इस चैनल का नाम जो आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट, ये नाम भी नहीं था। इसका नाम था इंस्टॉलिंग नॉलेज। जो मैंने बहुत पहले एक चैनल बनाया था, उसी पर मैंने काम करना स्टार्ट किया था 1 जनवरी से। लेकिन धीरे धीरे इंस्टॉलिंग नॉलेज में मेरा यह पर्पस था कि हम नॉलेज शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, जीके, करंट अफेयर्स, कुछ करंट जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बातें करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जो जर्नलिज्म है वो थोड़ा सा वीक है और जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया और नाम चेंज कर दिया इंस्टॉलिंग नॉलेज से द जर्नलिस्ट। इस नाम के पीछे भी एक राज है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो जर्नलिस्ट की स्पेलिंग है वो टी के बाद लास्ट में ई है। असल में जो जर्नलिस्ट की स्पेलिंग होती है वो होती है JOURNALIST, लेकिन हमने क्या जोड़ा ई। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो यूजर नेम है वो अवेलेबल नहीं था। और मैंने देखा कि अंग्रेजी का जो रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आ जाता है तो उसकी मात्रा नहीं बनती, उसके साउंड के जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो हमने रख दिया द जर्नलिस्ट और इसकी शुरुआत हो गई द जर्नलिस्ट की। शुरुआत में इस चैनल पर 10, 15, 20 इस तरीके के व्यूज आते थे, वो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो पे। फिर वो बढ़ने लगे क्योंकि हमने एक सीरीज चलाया, क्या आपको पता है। और इस सीरीज में हम बात करते थे किसी भी एक टॉपिक को लेकर के जो आपको पता नहीं होता था, तो उसके बारे में हम आपको अवेयर करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। ये सीरीज थोड़ा सा बूम करता है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे 11 महीने हो जाते हैं। तब 12 नवंबर तक हमारे चैनल पर हो जाते हैं 500 सब्सक्राइबर। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब में हमने थोड़ी थोड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा खुल के मेहनत नहीं किया, लेकिन लगातार मेहनत हम करते रहे, रुके नहीं। और फाइनली हमारे पास थे 500 सब्सक्राइबर नवंबर महीने में। अब मेरा टारगेट था कि मैं एक महीने में किस तरीके से 1000 सब्सक्राइबर को प्राप्त करूंगा। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शायद ये 2025 में तो ये पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिस पर मुझे भी भरोसा नहीं होता और आपको भी नहीं हो। 12 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में मेरे चैनल पर आते हैं 500 सब्सक्राइबर और ये 500 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट करते हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर को। 500 पहले थे, 500 अभी आ जाते हैं 10 दिन के अंदर और टोटल हो जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर। और अभी फिलहाल मेरे चैनल पर लगभग 1500 जितने सब्सक्राइबर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये हुआ कैसे मुझे भी नहीं पता। मैंने अचानक ही एक वीडियो डाल दी जो था मिस ग्रैंड यूनिवर्स वाला जो कंपटीशन चल रहा था, उसकी एक वीडियो थी और वो वायरल चली जाती है। लगभग उस पर 12 लाख व्यूज़ आते हैं, यानी 1 मिलियन। आप सोचें 12 लाख व्यूज़ पे सिर्फ मेरे को 500-600 सब्सक्राइबर ही मिले। हालांकि ये कम नहीं होते हैं, छोटे चैनल के लिए ये बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। लेकिन 1 मिलियन पे अगर आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो कम तो है डेफिनेटली। लेकिन मैं खुश हूँ कि फाइनली 1K जो है इस साल पे कंप्लीट हो गया। अभी तक मैं कुछ भी चीज़ें अपलोड कर देता था, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं था। कई बार इंस्टाग्राम की कुछ चीज़ें आती हैं उसको भी मैं उठा करके अपलोड कर देता था। लेकिन नए साल से अपना ये प्लान रहेगा कि हम जिस टॉपिक पर बात करें वो पूरा का पूरा ओरिजिनल हो, न्यू आइडिया दे, न्यू पर्सपेक्टिव दे और न्यू विजन दे, जिससे देश, आप और हम सब ग्रो करें। मेरा ये बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैं चैनल को पहले मोनेटाइज करूं। मेरा यही प्लान है कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को और बेटर बनाऊं और जर्नलिज्म में एक थोड़ा सा ही सही एक अपना योगदान दूं। फिलहाल इस बार अपना टारगेट रहेगा कि मैं अपनी जो वॉइस है उस पर काम करूं। वॉइस के बाद हम एडिटिंग पर भी थोड़ा सा काम करेंगे।
तो नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ कि 15K रखूँ, लेकिन छोटा सोचने से बेटर है बड़ा सोच लिया जाए। तो अगले साल हम इसे 1 लाख तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पर 2026 पूरा होते होते 1 लाख सब्सक्राइबर बेस मौजूद हो। देखते हैं ये जर्नी पूरी होगी या नहीं। इस बार नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि मैं इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर लाऊंगा, या तो मैं 1 लाख वीडियो डालूंगा। अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे 1 लाख वीडियो डालने से पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इस चैनल को रन करूंगा। अदरवाइज 1 लाख वीडियो कंप्लीट होते ही मेरे चैनल पर 1 सब्सक्राइबर भी कम रहा तो मैं डेफिनेटली इस चैनल को बंद कर दूंगा। ऐसा मेरा विचार था जब मैंने 1 जनवरी को यह चैनल स्टार्ट किया था। चैनल बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जब कंटेंट सीरियसली होकर के इस पर डालना शुरू किया था। तो अब देखते हैं कि क्या ये 1 मिलियन पूरा होगा। अगले साल तो छोटा सा विजन है, लॉन्ग विजन मेरा 1 मिलियन का है, या तो 1 लाख वीडियो। अब कुछ हो ना हो इसके बीच में, लेकिन 1 लाख वीडियो मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाएगी डेफिनेटली। और जितने लोग भी यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वेट मत कीजिए, एक्शन लीजिए। पहले मैं वेट करता था कैमरा ले लूं, कैमरा ले लिया, लेकिन कैमरे से शूट नहीं करता हूं, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूं। और फिर अब मैं सोच रहा हूं माइक ले लूं। अब माइक ले भी लूँगा तो भी शायद मुझे लगता है कि जो फ़ोन का जो वॉइस है उसी से यूज करूँगा। अब पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं फ़ोन के थ्रू शूट करता था, रिकॉर्ड करता था, एडिट करता था। आप भी मत रुकिए और आप भी वेट मत कीजिए राइट चीज़ आने का। आपके पास जो है, जितना है, उसी को बेटर बनाइए। अगर आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है, मतलब कि आपके फ़ोन की क्वालिटी ख़राब है कैमरे की, तो आप सिर्फ वॉइस पर काम कीजिए और वेट कीजिए उसे बूम करने के लिए। जिस दिन बूम होगा उस दिन सब कुछ आपके हाथ में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है या 1500 सब्सक्राइबर बहुत कुछ होता है। ये तो कई लोगों के लिए एक दिन का कमाल है। वो मुफ्ती जी ने एक डिबेट किया, उनका 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया एक ही डिबेट में। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस अपने करियर को लेकर के तो डू इट। और द जर्नलिस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मैं अभी भी अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही काम कर रहा हूँ। ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें हैं जो मैं नहीं कह पाता लोगों से, वो मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रू ओपिनियन बिल्ड किया जाए। तो मैं उस पर काम करता हूँ, इसके लिए ये चैनल है। ये समझ लीजिए मेरे पर्सनल थॉट्स, विचार या मेरे लिए चैनल है, मोनेटाइजेशन के लिए चैनल नहीं है। तो नए साल से उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ अच्छा करेंगे, अपना एक अगला बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ नया साल मुबारक। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।